बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो बिल्कुल वही काम है जो कि हम चैप्टर 2 में करके आ चुके हैं, सारा डिफ्रेंशिएशन का काम है। इसमें जो एक डिफरेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में कहा गया है कि व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02। सो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है और जो हमने फाइंड करना है वो दो चीज़ें हैं, एक तो डेल्टा y और एक dy। तो इसमें अगर हम देखें ये जो है हमारे पास व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, यहाँ पर ये जो 3 है ये है हमारे पास x, हम इसको x रखेंगे, x इक्वल टू 3। और ये जो 3 to 3.02 है ये चेंज है, तो जो डेल्टा होता है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको रख लेंगे डेल्टा x। अब जो डेल्टा x है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये है हमारे पास फाइनल वैल्यू और ये है हमारे पास इनिशियल वैल्यू। कि पहले x हमारे पास 3 था और उसके बाद जब वो चेंज हुआ तो वो 3.02 हो गया। सो जो डेल्टा x है उसमें हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे तो हमारे पास डेल्टा x आ जाएगा। यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू वो है हमारे पास 3.02 और जो इनिशियल वैल्यू है वो है हमारे पास 3। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.02। सो ये आ गया हमारे पास डेल्टा x और ये है हमारे पास x। अब उन्होंने हमें कहा क्या है कि हमने डेल्टा y और dy को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसी फंक्शन को ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। चैप्टर 2 में बाय डेफिनेशन 4 स्टेप्स किए थे हमने, उन 4 स्टेप्स में से जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं हम उनको यहाँ पर करेंगे और उसकी मदद से हम डेल्टा y निकालेंगे। जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि हमने y प्लस डेल्टा y करना है और यहाँ पर राइट साइड पे x की जगह पर x प्लस डेल्टा x पुट कर देना, स्क्वायर माइनस 1। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था कि हमने y प्लस डेल्टा y में माइनस y यानी कि इस फंक्शन को माइनस कर देना था, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 1। वैसे ही माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और ये जो नेगेटिव 1 है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1 इस 1 से कैंसिल। उसके बाद हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पर आ गया डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास रह गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 3 है और डेल्टा x की वैल्यू 0.02 है, तो यहाँ पर हम डेल्टा x की वैल्यू और x की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा x की वैल्यू है हमारे पास 0.02, इसका स्क्वायर प्लस 2x की जगह पर आ जाएगा 3 और डेल्टा x की जगह पर आ जाएगा 0.02। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 0.1204। यह आ गया हमारे पास डेल्टा y। अब आगे लिखेंगे ऑल्सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसी को दोबारा से लिख लेंगे। अब हमें dy भी चाहिए तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx एक्स स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव ले तो यहाँ पर पावर रूल होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 कॉन्स्टेंट है तो उसकी जगह पर आ गया 0 और ये आ गया dy ओवर dx। अब आ जाएगा यहाँ पर dy। अभी जो dx है
हमें ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ डी वाई चाहिए क्योंकि हमें डी वाई फाइंड आउट करने का कहा गया है। तो ये जो डी एक्स है हम इसको राइट साइड पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स। अब ये जो हमारे पास डेल्टा एक्स है ये डी एक्स के इक्वल भी होता है, डी एक्स और डेल्टा एक्स दोनों इक्वल होते हैं। तो ये जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है हम इसको डी एक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो एक्स की जगह पर आ जाएगा 3 और डी एक्स की जगह पर आ जाएगा 0.02। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.12। तो ये है हमारे पास डी वाई। तो हमारे पास डेल्टा वाई और डी वाई दोनों की वैल्यू सेम है। सो डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह डी एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू भी सेम होती है। सो ये भी एक ट्रिक है कि अगर आपने पहले डेल्टा वाई निकाल लिया है और फिर जब आपने डी वाई निकाला है, अगर तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। बिल्कुल इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 और 3 भी सॉल्व होगा। सो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो दिया गया है फर्स्ट पार्ट वो है एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसमें हमें कहा गया कि हमने डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स वाई का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव आएगा एक्स का और फिर डेरिवेटिव आएगा 4 का। ये एक्स और वाई दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन के लिए, सेकंड फंक्शन वैसे ही, फिर फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से और फिर आ जाएगा सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस एक्स इटसेल्फ का डेरिवेटिव लें तो आंसर आएगा 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो यहाँ पर आ गया 0। यहाँ पर भी एक्स इटसेल्फ है तो आंसर आ गया 1 तो इसकी जगह पर आ गया y प्लस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। y प्लस 1 को राइट साइड पर लेकर जाएं सो डी वाई ओवर डी एक्स हम इसको लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस 1। अब हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए तो इस एक्स को हम राइट साइड पर ले जाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स, सो माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमें कहा गया कि हमने डी एक्स ओवर डी वाई भी फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए दोबारा से डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे बल्कि हम इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई भी आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा एक्स और नीचे आ जाएगा वाई प्लस 1 माइनस। तो ये आ गया हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी होंगे। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि हमने अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को फाइंड आउट करना है और साथ में उसकी लेंथ चेंज हमें दे दी गई है जो कि है 5 to 5.02। सो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन होगा हम स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले लेट करेंगे लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब की सारी साइड सेम होती है इसलिए हमने x लेट कर लिया उसकी लेंथ को। तो अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, इसमें आएगा x इंटू एक्स। हमने लेंथ को x लेट किया था इसलिए हम यहाँ पर x लिखेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब। ये आ गया हमारे पास x क्यूब। हमने इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है कि x चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। अभी जो 5 है ये है हमारे पास x, बिल्कुल इसी तरह की जो 5.02 है ये है हमारे पास
डी एक्स बी और डेल्टा एक्स बी। सो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी फाइनल माइनस इनिशियल। सो 5.02 माइनस 5, ये आ जाएगा हमारे पास 0.02। तो ये है हमारे पास डी एक्स और डेल्टा एक्स। अभी जो हमने v को टू एक्स क्यूब लिखा था, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें v का मैक्सिमम इंक्रीज फाइंड आउट करना है तो हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स। यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब, पावर रूल अप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x² डी वी ओवर डी एक्स। अब हमें सिर्फ डी वी चाहिए तो हम डी एक्स को राइट साइड पर ले जाएंगे। सो 3x² इंटू डी एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 0.02 और x की वैल्यू थी 5। इनको यहाँ पर पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर इंटू 0.02, तो ये आ गया हमारे पास 1.5। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके साथ क्यूबिक यूनिट। तो ये आ गया हमारे पास डी वी। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उसको करने से पहले हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और उस फॉर्मूला का नाम है डिफरेंशियल्स अप्रॉक्सीमेशन। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल्स अप्रॉक्सीमेशन। इसका जो फॉर्मूला है वो है f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डी वाई, और इस f ऑफ x की जगह पर हम y भी डाल सकते हैं, y प्लस डी वाई। सो ये है हमारे पास डिफरेंशियल्स अप्रॉक्सीमेशन। अब इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट पार्ट है 17 रेज़ टू पावर 1/4। सो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें एक बार फंक्शन चाहिए होगा जो कि हमें गिवन है, यही होगा हमारा फंक्शन, और साथ में हमें डी वाई चाहिए होगा। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले तो ये तो कांस्टेंट है, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 0। तो हमें आंसर 0 नहीं चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेट करेंगे, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 1/4। इस 17 की जगह पर x लिख लें। अब ये जो 17 है, अगर इसको मैं स्प्लिट कर दूं 16 प्लस 1, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि 17, अगर 17 की जगह पर 16 होता तो 16 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है, तो 4 से कैंसिल हो जाता और हमारे पास 2 आ जाता आंसर। लेकिन यहाँ पर 17 है, 17 नहीं आता किसी के टेबल में, तो इसलिए हम इसको स्प्लिट करेंगे 16 प्लस 1। जबकि हम इसको 18 माइनस 1 भी कर सकते थे, लेकिन हमने 18 नहीं किया, हमने 16 ही रखा, क्योंकि 16 टेबल में आता है 2 के टेबल में और वो कैंसिल भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने इसको 16 रखा। अब अगर हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास था x प्लस डेल्टा एक्स। सो हमारे पास जो 16 है ये x होगा, वेयर x इक्वल्स टू 16, और ये जो 1 है ये होगा हमारे पास डेल्टा x इक्वल्स टू 1। तो ये डेल्टा x dx भी हो सकता है। तो अब ये जो x है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा f 16 इक्वल्स टू x की जगह पर आ गया 16 रेज़ टू पावर 1/4। जैसा कि मैंने कहा था कि f ऑफ x y भी हो सकता है, तो हम इसकी जगह पर y पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू 16, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4 1/4 आ गया, 4 से कैंसिल, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास y तो आ गया, लेकिन हमें dy भी चाहिए। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम f(x) की जगह पर y ही लिख लेंगे डायरेक्ट, y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 1/4। फिर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx x रेज़ टू पावर 1/4।
पावर रूल अप्लाई होगा, 1/4 आ जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 1/4 में से -1 होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 एक्स रेज़ टू पावर -3/4, और यहाँ पर आ गया dy/dx। अब यहाँ पर हमें dy चाहिए, तो यहाँ पर ये जो dx है हम इसको राइट साइड पर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा dy = 1/4। ये जो एक्स रेज़ टू पावर -3/4 है, इसको हम नीचे डिवाइड कर लेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स रेज़ टू पावर 3/4 इंटू dx। x और dx की वैल्यूज़ को पुट करें तो हमने x की वैल्यू निकाली थी 16, 1/4 इंटू 16, 3/4। हमने 17 को स्प्लिट किया था तो हमारे पास 16 + 1 बना था, तो 16 आई थी x की वैल्यू और dx की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पर 1/4, 16 को 2⁴ लिख लें, 3/4, ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 1/4 2 का क्यूब, ये आएगा 1/4 इंटू 8, और फिर ये आ गया हमारे पास 1/32। ये है हमारे पास dy और ये था हमारे पास y। अब हम इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेशन। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिख लेंगे f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू y प्लस dy। वैल्यूज़ को पुट करें तो y की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस dy है हमारे पास 1/32, और यहाँ पर आ जाएगा f 16 + 1, और इसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 64 + 1/32 इक्वल्स टू 65/32। ये अप्रॉक्सीमेट का साइन आएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.031, और इस साइड पर आ जाएगा 17⁻1/4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरह से, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। अब आएगा इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें हमारे पास है cos 29 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस 29 को स्प्लिट करेंगे बिल्कुल इसी तरह से, इसको हम कर लेंगे 30 डिग्री - 1 डिग्री। अब हम इसको 28 + 1 भी तो कर सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया क्योंकि हमारे पास cos 30 का आंसर आता है, लेकिन cos 29 का आंसर कोई नहीं आता, हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको 30 - 1 करेंगे। तो इसके मुताबिक हमारे पास x आ गया 30 डिग्री, और हमारे पास डेल्टा x या जिसको हम dx भी कह सकते हैं वो आ गया हमारे पास 1 डिग्री। ये जो 1 डिग्री होता है ये होता है π/180 के इक्वल। इस π/180 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये आएगा हमारे पास 0.01745। अब यहाँ पर हमारे पास -1 था तो हम इसके साथ माइनस भी लगाएंगे, सो ये आएगा हमारे पास -0.01745। अब हम लिखेंगे लेट y = cos x। हम y को cos x के इक्वल लेट करेंगे और फिर x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा y = cos 30 डिग्री, तो ये आ गया y = √3/2। इसको डेसिमल में लिखें तो हमारे पास आएगा 0.866। तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें चाहिए dy, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो y = cos x डिफरेंशिएट with respect to x dy/dx equals to d/dx cos x। cos का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -sin x। अब यहाँ पे हमें dx नहीं चाहिए, हमें dy चाहिए, तो हम राइट साइड पे dx को मल्टीप्लाई कर देंगे और अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। x हमने निकाला था 30 डिग्री और जो dx था वो था 0.01745, साथ में माइनस भी आएगा, तो -sin 30 डिग्री इंटू -0.01745, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 8.7
इंटू 10⁻³ ये आ गया हमारे पास dy। अब हम लिखेंगे यूजिंग डिफरेंशियल्स अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। इस एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। सो वाई की जगह पर आ जाएगा 0.866 प्लस डी वाई की जगह पर हम लिखेंगे 8.7 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.8747 और लेफ्ट साइड पर आ जाएगा हमारे पास cos 29 डिग्री। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 3। बिल्कुल इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 भी होगा। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।